स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी नोट्स पीजे पर। जैसा कि आपके मार्च माह के जो वर्कशीट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्लास 6 का हिंदी मीडियम जो आपका विज्ञान का है उसका पूरा वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी कक्षा 6वीं के विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थियों तक इसको पहुंचा दें ताकि सभी की हेल्प हो पाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप चाहें तो वीडियो को रोककर या स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें दी हुई थी सही जोड़ियाँ, तो इनका मिलान करके मैंने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, शकरकंद, चीनी और शहद और अनाज, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है, दालों में, मटर में, मूंगफली में और अंडे में। इसके अलावा जो वसा होता है वो पनीर, सरसों का तेल में पाया जाता है। इसके अलावा जो विटामिन सी होता है वो आंवला, संतरा और नींबू में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो सेकंड दिया हुआ था कि पहेली को दो समान छड़ें दी गई हैं जिसमें देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं, उनमें एक चुम्बक जबकि दूसरी लोहे की साधारण छड़ है। तो आप बताइए इसको पढ़ के कि पहेली कैसे पता लगाएगी कि जो छड़ है वो चुम्बक की है। तो अगर आपको चुम्बक की छड़ का पता लगाना है तो आंसर क्या होगा कि चुम्बक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी बात है, जब चुम्बक को आप लोहे के पास लाओगे तो वो चिपक जाएगी, जबकि लोहे की छड़ के पास लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम पता लगा लेंगे। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था कि कोई दो चुम्बकीय पदार्थों का नाम लिखिए, तो लोहा और निकेल ये दो चुम्बकीय पदार्थ हैं। इसके अलावा थर्ड दिया हुआ था आपका कि प्रत्येक चुम्बक के कितने ध्रुव होते हैं, तो प्रत्येक चुम्बक में दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपका कि छड़ चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर किस दिशा और किस आकार में रुकती है। तो चुम्बक का विशेष उपयोग दिशा को पता लगाने में किया जाता है कैंपस के माध्यम से। तो इसका क्या होगा सही आंसर कि स्वतंत्र लटका हुआ चुम्बक सदैव एक ही दिशा में रुकता है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी इसका ये आंसर होगा। इसके अलावा जो चित्र दिया हुआ था तो इस चित्र को देखकर हमें पूरी पहेली का आंसर देना था, तो वो चित्र आपका खतरे के निशान को दिखा रहा है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि यह दर्शाता है यह चित्र कि विद्युत या विद्युत नियुक्तियों को हानि बरता जाए तो यह गंभीर हो सकता है या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जैसे कहीं पर डीपी लगी हुई है, अगर आप असावधानी से उसके पास से शॉर्ट सर्किट हो रहा है और आप निकल रहे हैं तो ये बहुत मृत्यु का कारण भी बन सकता है, तो ये असावधानी नहीं बरतनी चाहिए हमें। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फर्श पर ढुलकती हुई गेंद में होने वाली गतियों के नाम लिखिए। तो इसकी कौन सी गति होती है फर्श पर, ये होती है मंदित गति। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था आपका तीसरा, तो ये तीसरा आप कर लीजिएगा, इसमें प्रोजेक्ट कार्य था। इसके बाद नेक्स्ट चौथा दिया हुआ था, तो चौथा में क्या दिया हुआ है पहला कि वर्तमान में मापन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में जो हमारी मापन की प्रणाली है उसमें MKS पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। और दो प्रकार की पद्धति होती है, एक MKS होती है और एक आपकी CGS होती है। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था आपका कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट दिया हुआ था कि निम्नलिखित पदार्थों को पृथक करने वाली विधियों के नाम लिखना था। तो समुद्र के जल से नमक को किस प्रकार से पृथक किया जाता है, तो वाष्पीकरण से पृथक किया जाता है। इसके अलावा रेत से बड़े पत्थरों को, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो उनको रेत से कैसे पृथक किया जाता है, तो चालन के द्वारा। इसके अलावा धान के कणों को हिंडियों से, तो निष्पादन के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। विधियाँ होती हैं इनके द्वारा इनको पृथक कर दिया जाता है अलग अलग। फिर इसके बाद नेक्स्ट था आपका कि एक बर्फ़ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालिए, तो क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट सी बात है, जैसे आप बर्फ़ के टुकड़े को पानी से भरे गिलास में डालेंगे तो वो पानी बनता जाएगा, इसलिए उसका वजन कम हो जाएगा और पानी में बर्फ़ तैरने लगता है और उसका भार भी कम हो जाता है। तो इसका आंसर ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट था आपका कि यदि उपरोक्त गिलास में बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगा, क्योंकि बर्फ़ में हिमांक में 0 से नीचे की ओर होने लगता है, इस कारण से बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगा। इसके अलावा छठवां क्वेश्चन दिया हुआ था आपका कि नीचे दिए गए विटामिन एवं खनिज लवणों के आगे उनकी कमी से होने वाले रोग तथा उनके लक्षण लिखने थे हमें। तो विटामिन A की कमी से कौन सा होता है रोग, रतौंधी होता है, और रतौंधी के लक्षण क्या है, रात में नींद ना आना। इसके अलावा विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, और पैरों में सूजन या सांस फूलना इसका मुख्य उद्देश्य।
मुख्य लक्षण है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेटस और हड्डियों का आसानी से टूटना इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हड्डियों का विकास न होना इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और गर्दन में सूजन इसका मुख्य लक्षण है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ था आपका कि स्वच्छ भारत अभियान का लोगों को चित्र बनाइए, तो स्वच्छ भारत अभियान का इस प्रकार से चित्र बनाया है तो आप बना सकते हैं इसको देखकर। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ था, यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेग या अथवा केले के पत्ते में खाना खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे। तो ऑब्जेक्ट सी बात है कि आप प्लास्टिक को क्यों चुनेंगे, आप केले के पत्ते को चुनेंगे, क्योंकि केले के पत्ता आपके जो स्वास्थ्य है उस पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा नेक्स्ट था आपका प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्लास्टिक की पन्नियों की जगह हम कपड़े की थैली का उपयोग कर सकते हैं और डिस्पोजल जो शादी ब्याह में होती हैं तो उनका उपयोग नहीं करेंगे, तो इससे हमारा कम उपयोग होगा प्लास्टिक का। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप घर में कचरे का निष्पादन कैसे होता है। तो बचा खाना और तो खाद बनाने में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों के छिकलों का क्या कैसे में कर सकते हैं, इसका निष्पादन जैविक खाद बनाकर भी किया जा सकता है। सूखा एवं गीला कचरा का तो कचरे को नीले तथा गीले कचरे में ढेर एकत्र कर सकते हैं। इसके अलावा बचा हुआ कचरा तो सूखा कचरा पेटी में एकत्र करेंगे। तो विद्यार्थियों अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के छात्रों तक से पहुँचा दीजिए।